हेलो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का आचार। अभी देखे टेक्निकल इशू के चलते वीडियो बंद हो गया है। चलो फिर से वापस आते हैं। पिछले लेक्चर में देख लेंगे, जो पिछला वीडियो अपलोड हुआ है उसमें 4 इमेज फॉर्मेशन बताया गया है कि चार इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। बाकी 2 इस लेक्चर में बताया जा रहा है। कुछ टेक्निकल इशू के चलते वीडियो बंद हो गया था। अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहा था मूर्ख बालक, कैसे मत देखो कि कौन मास्टर, कौन इमेज फॉर्मेशन, कौन चार्ट हो। समझ में आ रहा है? चलो तो 5वां केस पहले क्या देखे? पहले देखे इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी पे बता तो इमेज कहाँ बनता था? इमेज F2 पे बनता था। इमेज कहाँ बना? F2 पे फोकस पे बना। इमेज फोकस पे बना। दूसरा क्या था? दूसरा बियॉन्ड F2, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1 था। इमेज कहाँ बना था? F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में बना था। F2 और 2F2 के बीच में 2F1 पता, 2F1 पता था। इमेज कहाँ बना था? 2F2 पर था। इमेज 2F1 पर था, फोकस पे था। इस साइड के 2F1 पर था तो इमेज कहाँ बना था? इमेज बना था 2F2 पर। F1 और F2 के बीच में, F1 और F2 के बीच में था तो इमेज कहाँ बना था? बियॉन्ड 2F2। अब 5वां केस, ऑब्जेक्ट अगर F2 पे हो जाए, फोकस पे ऑब्जेक्ट हो जाए, तो एक रे मान लो फोकस पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका पैरेलल एक रे निकाले और फोकस से पार कर दिए, और एक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पार किए, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई? आपस में पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गई? ये दोनों आपस में लाइन पैरेलल हो गई। ये कहीं पैरेलल लाइन कहीं अनंत दूरी पर जाके आपस में मिलेंगे। ये दोनों पैरेलल लाइन कहीं अनंत दूरी पर जाके आपस में मिलेंगी। अनंत दूरी पर जाके आपस में कहीं ये लाइन मिलेगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ इसका? जब F1 पे है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट F1 पे, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इन्फिनिटी पे, कहीं इन्फिनिटी पे ये लाइन मिल रही होंगी। तो इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। और क्या ये लाइन वास्तविकता मिल रही है? तो हाँ मास्टर, तो लाइन वास्तविकता मिल रही है तो रियल इमेज होगा, और रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड। जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो बहुत बड़ी होगी। इन्फिनिटी पे जाके देख लो, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हाईली मैग्नीफाइड होगा। और ये रहा स्पेशल केस, स्पेशल केस। कौन? ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे उसमें क्या था? मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ था? ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में था, वैसे ही F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा। चलो देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर और F4 के बीच एक लाइन पैरेलल है, ये फोकस से पार करेगा, ये F2 से पार करेगा, सेंटर ऊपर ऑप्टिकल सेंटर से पार किए, तो ये लाइन आपस में डाइवर्ज हो गई। आपस में ये लाइन ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, तो कभी आपस में जाकर मिलेंगे नहीं। जितने दूर जाएंगे उतने ये डाइवर्ज होती जाएंगी। तो क्या इसको हम ऐसे पीछे प्रोड्यूस करके मिला दें? क्या इसको हम पीछे प्रोड्यूस कर दें? इसको हम लोग क्या पीछे प्रोड्यूस कर दें? तो क्या ये दोनों आपस में आकर यहाँ पर मिल गई? क्या ये दोनों आपस में आके यहाँ पर मिल गई? तो इमेज इसका कहाँ बना? इमेज इसका इस साइड बना। ये क्या हो गया? स्पेशल केस। इसका इमेज इस साइड बना, और क्या बना? सीधा बना, डायरेक्ट बना। सारे केस में इधर 5 में क्या बनता था? उल्टा बनता था, मतलब इन्वर्टेड बनता था, और इसमें इरेक्ट बन गया, अपराइट बन गया। बस यही केस है इसमें, इरेक्ट अपराइट बनेगा, मतलब इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। और क्या बनेगा? ये लाइट रे लाइट, रिफ्लेक्टेड रे जो है उसका क्या आपस में ये रियल में मिल रही है? रियल में तो नहीं मिल रही। हम लोग ने इसको रियल लाइट तो आपस चली गई, डाइवर्ज हो गई जाकर, ये कभी मिलेंगी नहीं। तो इसको हम लोग पीछे में प्रोड्यूस कर दिए, पीछे में प्रोड्यूस करते आपस में आकर मिले थे। क्या ये इमेजिनरी लाइन था? क्या हम लोगों ने प्रोड्यूस किया? तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज पहले बनेगा सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के साइड में इमेज बनेगा, और वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल है तो इरेक्ट है। जब भी रियल इमेज रहेगा तो 100% गारंटी है कि इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल होगा तो 100% गारंटी है कि इरेक्ट हो, या वो कॉन्केव में हो या कन्वेक्स में हो। कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कोई भी हो, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। क्या ये लाइन इमेज वर्चुअल है? हाँ सर, तो इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। क्या ये मैग्नीफाइड है? क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा है? हाँ सर, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो ये है 6 केस। 6 हम लोग ने पढ़ लिया। क्या क्या होता है समझ में आया? चीज़ें नोटिस कर ले, हाँ ना बोले, कनेक्ट पार हो, चीज़ें आसान लग रही है। अगर इमेज की याद होगी सारी इमेज फॉर्मेशन, अगर मिरर की अगर याद होगी तो लेंस की चीज़ें एकदम आसान लग रही होंगी। समझ में आया बालक? चलो आगे बढ़ते हैं। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है वादा। चलो देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं कैसे क्या बना। ये हो गया लेंस, हो गया बड़ी सुंदर लेंस बनाए हो। ये क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और ये F1, ये 2 F1, ये हो गया F2, ये 2 F2।
चलो 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 चलो, सबसे पहले अगर हम लोग इमेज कहाँ रखेंगे, इमेज हम लोग ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रखें, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग मान लो कहीं इन्फिनिटी पर रखें, ऑब्जेक्ट मान लो हम लोग कहीं इन्फिनिटी पर रखें, ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर, तो इमेज क्या हम लोग का फोकस पे बन रहा था, इमेज फोकस पे बन रहा था और पॉइंट साइज का बन रहा था, बिल्कुल पॉइंट साइज का और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा था। अच्छा, इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आए, तो इन्फिनिटी से थोड़ा इधर आते हैं, बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, बियॉन्ड 2f1, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 बनते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनेगा f2 और f2 के बीच में, और f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। फिर कहाँ इमेज रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं 2f1 पर, 2f1 पर रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है 2f2 पर, और सेम साइज का बनता है, 2f2 का और सेम साइज का। और आगे बढ़ते हैं 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, 2f1 और f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f2 और बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, इमेज से मैग्नीफाइड बनेगा। अच्छा, अब बारी आती है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बनेंगे, f1 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, f1 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, f1 पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, इमेज इन्फिनिटी पे 5 केस और 6वां केस, 6वां लास्ट केस स्पेशल केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, पोल और ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में क्या है, इमेज कहीं यहाँ आकर बन जाएगी, इमेज कहीं सेम साइज यहाँ आकर बन जाएगी। समझ में आ गया, 6 केस समझ में आ गया कैसे कैसे बन रहे हैं। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इन्फिनिटी से इधर लाएंगे, वैसे ही इमेज बढ़ती जाएगी और इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, सबसे छोटा छोटा क्या बढ़ता जा रहा है। चीज़ें क्लियर है, चीज़ें क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़ जाए। चलो चलो देख लो, सारा इमेज का ऑब्जेक्ट का पोजीशन लिख दिया, इमेज का पोजीशन लिख दिया, साइज लिख दिया, नेचर लिख दिया, और ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, लर्न याद करना जरूरी है, याद करना जरूरी है, इमेज फॉर्मेशन याद करना जरूरी हो, चाहे वो मिरर का हो या लेंस का है। देखो 6 केस लिख दिया है, जब इन्फिनिटी पे रहेगा, जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, f2 पे बनेगा, और जब फोकस पे रहेगा, जब फोकस पे रहेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे रहेगा। जब याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आसान हो जाएगी चीज़ें, एक दूसरे से कनेक्ट करोगे तो। इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा इमेज, और जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे बनेगा इमेज। अच्छा, जब बियॉन्ड 2f1 रहेगा तो बिटवीन 2f2 बनेगा, और जब बिटवीन 2f1 एंड f1 एंड 2f1 रहेगा तो बियॉन्ड 2f2 बनेगा। और ये केस पता ही है, 2f1 पर रहेगा तो 2f2 पे बनेगा, और ये हो गया स्पेशल केस। ये कौन सा है, स्पेशल केस। ये क्या है, स्पेशल केस की f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा तो वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही बनेगा और बड़ा बनेगा। चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है। ये लेक्चर और पिछला लेक्चर जो अभी अपलोड हुआ है दोनों देख लेना, दोनों में बताया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। 6 केस होता है, जैसे कॉन्केव मिरर में होता है वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में होगा। और अगले लेक्चर में कल से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस के बारे में, कॉन्केव लेंस के बारे में। कॉन्केव लेंस में दो इमेज फॉर्मेशन होगा। कॉन्केव लेंस की कहानी कैसे चलेगी, कॉन्वेक्स मिरर की तरह। कॉन्केव लेंस की कहानी कॉन्वेक्स मिरर की तरह चलेगी। 2 केस हो गए, एक इन्फिनिटी पे होगा, एक होगा फाइनाइट डिस्टेंस, इन्फिनिटी को छोड़कर कहीं भी होगा वो एक केस होगा, और एक इन्फिनिटी पे होगा वो केस होगा। कल देखेंगे कि कॉन्वेक्स का तो देख लिए, कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद बचा है साइन कन्वेंशन, बचा है मैग्निफिकेशन, बचा है, और पावर पढ़ेंगे। पावर के बाद डिफरेटिव इंडेक्स पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा लगभग, और 2 लेक्चर या 3 लेक्चर है, 2-3 लेक्चर में ये भी चैप्टर खत्म होने वाला है। धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, 60% 65% ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। जाइए चीज़ें को याद कीजिए, रिवीजन कीजिए। इसमें याद करने वाली चीज़ें याद कर लोगे चीज़ें तो क्वेश्चन आसानी से टैकल कर पाओगे। पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, जय हिंद।